Good morning, students. Today I will teach you Science, Chapter 5, Living and Non-Living Things, Rest Part. Previous class में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी दी गई थी। उसका कुछ भाग बच गया था, उसको पार्ट बी के रूप में यहाँ देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो डिफरेंस है, लिविंग थिंग्स मूव, दे ग्रो, दे ईट, दे ब्रीथ। ये 4 टॉपिक पढ़ चुके थे और आज आगे पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स फील करता है, अनुभव करता है, जो चेंज होता है हमारे आसपास में। हमारे आसपास में जो चेंज होता है, जो चेंजिंग होता है, उसे फील करता है। ये पेज नंबर 30 में है, इसे आप बुक से देख सकते हैं। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। इट इज कोल्ड और हॉट, यू कैन फील इट थ्रू योर स्किन। अगर तुम ठंडा फील करते हो या गर्म फील करते हो तो ये कैसे फील करते हो? तो स्किन से, स्किन के माध्यम से हमें पता चलता है कि ठंडा है या गर्म है। ए डॉग कैन स्मेल फूड विथ इट्स नोज। एक डॉग जो है, कुत्ता, कैन स्मेल, सूंघ सकता है भोजन को, विथ इट्स नोज, अपने नाक से। भोजन को वो अपने नाक से सूंघता है, सूंघ करके फील करता है। मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम विथ देयर सेंस ऑर्गन्स। अधिकतर एनिमल जो है फील करता है कैसे? सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उस सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, और स्किन भी क्या है? सेंस ऑर्गन्स ही है जो फील करता है कोल्ड है या फिर हॉट है। दे स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग आर द सेंस ऑर्गन्स। तो ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं कि ये सेंस ऑर्गन्स है और इसी के माध्यम से हम फील करते हैं। इंसेक्ट्स यूज देयर फीलर्स टू फील द चेंजेस अराउंड देम। इंसेक्ट्स वगैरह जो होता है, इंसेक्ट कीट वगैरह होता है, वो फील कैसे करता है? तो फीलर से। फीलर होता है, हम देखते होंगे कि इंसेक्ट्स के माउथ के पास ऊपर में एक सूर्य जैसे बना होता है, ऐसा निकला होता है एक, तो दोनों साइड से निकला होता है। उसके माध्यम से, वही उसका फीलर हुआ, तो उसके माध्यम से इंसेक्ट चेंजेस का पता लगाता है, उसे पता चलता है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो फिगर यहाँ दिया हुआ है, ए डॉग, यहाँ देख सकते हैं हम, ए डॉग अट्रैक्ट बाय द स्मेल ऑफ फूड। यहाँ फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे डॉग फील करता है। When animals feel a change, देख रहे हैं, उसके आगे पढ़ रहे हैं। When animals feel a change, they respond, तब वो प्रतिक्रिया करता है। जब फील करता है चेंज होने का, जो फील करता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया। When you feel cold, you put on a woolen। जब हम फील करते हैं कि हमें ठंड लग रही है
तो हम क्या करते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, वूलन कपड़ा पहनते हैं। ये रिस्पॉन्ड करना हुआ जब हमने फील किया अपने सेंस ऑर्गन से, त्वचा से जब ठंड फील हो रही है तो हम कैसा कपड़ा पहनेंगे, वूलन कपड़ा पहनते हैं। When a dog smells food, its mouth starts to water. So does yours. When some insects see light, they fly towards it. जब इंसेक्ट फील करता है लाइट को, जब लाइट को फील करता है, जब रोशनी आती है उसके तरफ क्या होता है, उसके तरफ चल देता है। दे फ्लाई, उसके तरफ उड़ जाता है, उसके तरफ चल जाता है, उसके तरफ उड़ जाता है। टुवर्ड्स इट। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास तो सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, बट दे डू फील चेंजेस अराउंड देम। लेकिन वो भी परिवर्तन को, जो आसपास में परिवर्तन होता है उसको फील करता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, एज यू लर्न अर्लियर, when you touch the leaves of the touch me not plant, touch me not plant है, the leaves close immediately। उसको यदि हम छू देते हैं तो क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, वो बंद जैसा हो जाता है, जैसे लगता है ये मुरझा गया है, एक बंद जैसा हो जाता है। टच मी नॉट प्लांट कल पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में इसको पढ़े थे, देखे थे, फिगर भी बताए थे। तो उसको जब छूते हैं तो वो फील करता है। तो कुछ प्लांट्स हैं जो फील करते हैं। द सनफ्लावर बर्ड टर्न्स टुवर्ड द सन। इसके बारे में पढ़े थे कि सनफ्लावर का जो बर्ड होता है वो उसकी तरफ, सन की तरफ क्या होता है, उसकी तरफ बढ़ता है। द शूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। प्लांट का जो शूट्स होता है, उसका जो टहनी, उसका जो टहनी होता है प्लांट का, वो भी क्या होता है, सूरज की तरफ दिखता है, उसी तरफ बढ़ता है। While the roots grow towards the earth, जबकि रूट्स, जो जड़ होता है, रूट जो प्लांट है, ये प्लांट है, ऐसा प्लांट होता है ना, प्लांट है ये, प्लांट का ये जो जड़ है, ये क्या अर्थ की तरफ या नीचे की तरफ। यदि प्लांट है अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। ये जो इसका जड़ है, रूट, ये नीचे की तरफ बढ़ता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फील नहीं करता है। जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, वो फील नहीं करता है। जान है ही नहीं तो फील क्या करेगा, जिसमें जान है वही फील करता है। Your toys will not feel cold even if you place them on ice cubes। उसी तरह बताया गया कि तुम्हारा टॉय जो है, यदि टॉय है वो फील नहीं करेगा, चाहे उसे बर्फ में रख दो, चाहे उसे आग में रख दो, कहीं भी रख दो, वो फील नहीं करेगा। गर्मी लगे उसे, ठंड लगे उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं आगे, ये हो गया चेंज अराउंड देम, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम, ये हो गया। आप देखते हैं इसको, दे प्रोड्यूस यंग वंस, इसको देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। लिविंग थिंग्स अपने समान दूसरे बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, उत्पन्न करता है। All living things produce young ones. The process of producing young ones is called reproduction. ये जो प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करने का, ये क्या कहलाता है, ये अपने समान बच्चे को जन्म देने का जो ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है।
All animals either give birth to their young ones or lay eggs. Animals like monkey, cow, goats, elephant and rabbits give birth to young ones. ये सभी जानवर जो इसका भी नाम लिए काउस है, मंकीज है, गॉड्स है, एलिफेंट्स है, रैबिट्स है, ये सब क्या होता है? ये सब अपने समान दूसरे बच्चे को जन्म देता है, अपने समान दूसरे बच्चे को जन्म देता है। लेकिन सभी एनिमल्स नहीं ऐसा करते हैं। कुछ एनिमल्स अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, बल्कि वो अंडा देते हैं। जैसे आगे इसके देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ह्यूमंस आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। और आदमी भी क्या होता है? अपने समान दूसरे बच्चे को जन्म देता है। एनिमल्स लाइक बर्ड्स। अब एनिमल में जैसे बर्ड्स हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, एलिगेटर्स हुआ, स्नेक्स हुआ, फिश हुआ, फिशेस हुआ, इंसेक्ट्स, ये सब क्या करता है? अंडा देता है। Young ones hatch from these eggs. तो ये अंडे से निकलते हैं, अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं। डायरेक्ट ये बच्चे नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। तो ये एनिमल्स हैं जो बच्चे देते हैं, उसको जाने, और जो अंडे देते हैं उसके बारे में जाने। फिर मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अधिकतर प्लांट जो है, पौधा जो है, उत्पन्न होता है थ्रू सीड्स के माध्यम से। जो बीज होता है, बीज के माध्यम से अधिकतर पौधा उत्पन्न होता है। When seeds fall on the ground, जब सीड्स ग्राउंड पे गिरता है, जमीन पे जब गिरता है, they grow into baby plants, तो बेबी प्लांट्स निकलता है, उत्पन्न होता है। In some plants, the stems, roots and leaves can also produce new plants. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टीम से ही, रूट एंड लीव्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं रूट्स को और लीव्स को। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम पोटैटोज एंड ऑनियन एट होम? तो पोटैटोज और ऑनियन, तो ये हमारे घर में रहते हैं। इसे लगभग सभी बच्चे जानते भी होंगे। ऑनियंस को, आलू को, प्याज को देखते होंगे कि आलू और प्याज में क्या होता है। खास करके इस टाइम में ही देखते हैं कि क्या देखते हैं कि प्याज से, आलू से, उसी से निकल जाता है वो, जबकि स्टीम है और उसे क्या निकलता है? जड़ निकलता है। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम पोटैटोज एंड ऑनियंस एट होम? पोटैटोज एंड ऑनियंस आर स्टीम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। उसी से क्या होता है? न्यू प्लांट्स जो है ग्रो कर जाता है, निकल जाता है। यहाँ फिगर में यहाँ देख सकते हैं आप, बुक में भी देख सकते हैं, या फिगर में देख सकते हैं। ये ऑनियन है, ये ऑनियन देख रहे हैं, और ऑनियन में क्या है? ये प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट निकला हुआ है। इसी तरह पोटैटो में भी होता है, और ये घर में होता है। इसे आसानी से हम देख भी सकते हैं और देखते भी होंगे हम लोग। लिविंग थिंग्स, अब ये हुआ दे प्रोड्यूस यंग वंस, ये अपने समान दूसरे बच्चे को जन्म देता है। ये हो गया। अब आए दे ग्रो ओल्ड एंड डाई। अब ये क्या होता है? ये बड़ा होता है, पुराना होता है, या ओल्ड मीन्स पुराना, या जैसे मैन के लिए है तो उसे बूढ़ा भी कर सकते हैं, होता है। और क्या होता है? वो अंत में मर जाता है। तो प्लांट भी क्या होता है? प्लांट भी बड़ा होता है, फिर उसका भी ये समाप्त हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। इस तरह आदमी भी ओल्ड होता है और क्या होता है? डाई। उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। ऑल लिविंग थिंग्स डाई व्हेन दे बिकम ओल्ड। सभी लिविंग थिंग्स इट मीन्स प्लांट भी है और मैन भी है, एनिमल भी, सभी है। तो सभी क्या होता है? सभी प्लांट्स all living things
die when they become old. Plants like the sunflower plant die in a few months. जैसे कि सनफ्लावर जानते हैं, सनफ्लावर जो है प्लांट होता है किसका, ये फ्लावर है, ये क्या होता है ए फ्यू मंथ्स में, कुछ ही महीनों में क्या होता है ये समाप्त हो जाता है, मर जाता है. डॉग्स लिव फॉर अराउंड 10 to 12 years. डॉग का आयु कितना होता है 10 से 12 साल. 10 से 12 साल में क्या होता है वो भी डाई हो जाता है, वो भी मर जाता है. When a living thing dies, it cannot move, grow, eat, breathe, feel changes or produce young ones. It is no longer alive. जब लिविंग थिंग्स मर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसमें जो भी अभी हम कैरेक्टर पढ़े हैं, फीचर्स पढ़े हैं, ये सभी समाप्त हो जाता है. जैसे कि अभी पढ़े हैं ना, इट मूव, ग्रो, ब्रीथ, फील, ये चेंजिंग, ये सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है. जब तक जीवित है तब तक ये सारे फीचर्स होते हैं, और मरने के बाद वो नॉन लिविंग, जस्ट लाइक नॉन लिविंग की तरह हो जाता है, उसमें सारे फीचर्स समाप्त हो जाते हैं. तो ये ऐसा नहीं है, लिविंग थिंग्स में क्या होता है वो भी डाई करता है, वो भी समाप्त होता है. तो इस तरह से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में पढ़े. एनिमल्स एंड प्लांट्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. बोथ एनिमल और प्लांट्स दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स है, बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन उनके बीच अंतर है. You have already learned about these differences. आप लोगों ने इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं इसके डिफरेंसेस को. Try to fill in the blanks yourself. अब यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मोमेंट, उसके नीचे कुछ फिल करने के लिए है, इसको पढ़ के आप फिल कर सकते हैं. अभी तक आपने जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, उस पर ही जस्ट कुछ फिल भी करना है, उसको आप फिल कर सकते हैं. यहाँ दिया हुआ जो लास्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो, ओल्ड एंड डाई. उसके बाद है एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ इसको अपना इच्छा से आप यहाँ देखना है, इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. जो आपने पढ़ा है उसी के बेस पे ये दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बनाएंगे. और जो ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आप लोगों को, एक्सरसाइज को बनाना है. और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आप उसे मिला लेंगे और सही करके फेयर कॉपी में उसे लिख लेंगे. जब सॉल्यूशन दिया जाएगा तो मिला करके इसके बाद आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे. और यदि प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम को आप कलेक्ट करके रखेंगे. फिर लाइव क्लास होगी तो उसमें उसका आंसर आपको दिया जाएगा. जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर दिया जाएगा. लाइव क्लास भी अब लिया जाएगा. तो लाइव क्लास में आप जो प्रॉब्लम होगा उसे आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा. और इसमें इतना ही था. अब इसी के साथ ये क्लास आज की समाप्त होती है. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.